के मेले से फेमस हुए आईआईटीएन अभय सिंह के साथ न्यूज रूम में आखिर ऐसा क्या हुआ कि बाबा गुस्से में गरम चाय फेंक दिए। कुछ सनातनी और कुछ साधु महंत जो होते हैं, कुछ महामंडलेश्वर जो लोग हैं, उनका कहना है कि आईआईटी वाले बाबा जो हैं वो सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोई साधु नहीं है, बस छलावा कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं और लोगों को धोखा दे रहे हैं। आईआईटी बाबा ने लगाए किस न्यूज चैनल पे बहुत सारे गंभीर आरोप और आईआईटी बाबा आज कर रहे हैं रोड पे प्रदर्शन। जी हाँ, हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। ये जो आप स्क्रीन पे जो फोटो दिख रहा है आपको, ये चेहरा किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आईआईटीएन बाबा अभय सिंह की। अभय सिंह आईआईटीएन बाबा कैसे बने, ये कहानी आप लोग को शायद पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बताती हूँ। ये एक आईआईटीएन यानी कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे। आईआईटी से इन्होंने इंजीनियरिंग किया। ये एक अच्छी कंपनी में जॉब करते थे, कनाडा में रहते थे। इनकी फैमिली है जो मतलब कि इधर यूपी साइड की रहने वाली है। ये गुज्जर हैं, ठीक है, जहाँ तक कि मुझे मतलब पता है। मैं पूरा मतलब श्योर नहीं हूँ, बट मुझे इतना लगता है कि हैं। आईआईटीएन बाबा जो हैं वो कुंभ के मेले से वायरल हुए क्योंकि वो आईआईटी करके और संन्यास ले लिए थे। उन्होंने जैसा कि अपना जीवनी बताया बहुत सारे वीडियो में कि भाई वो मतलब यहाँ बनारस में रहे, काशी में रहे और अलग अलग जगह पे जाके उन्होंने बहुत सारी साधना की। वो खुद को शिव मानते हैं, वो खुद में शिव को मतलब उनको लगता है कि मेरे अंदर शिव हैं, तो कभी वो कृष्ण का रूप ले लेते हैं, मतलब अलग अलग। और कुंभ के मेले में वो वायरल हुए। कुंभ के मेले में जैसा कि आप लोग को पता है कि 3 ही ऐसे चेहरे थे जो वायरल हुए। एक वो भूरे आंख वाली जो मोनालिसा, दूसरा हर्षारिचार्या जिन्होंने महामंडलेश्वर की जिनको वो मिली थी, सॉरी 4 लोग, एक ममता कुलकर्णी जी और चौथे में थे आईआईटी बाबा। सब लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ वो आपको बहुत डिटेल में पता है कि भाई ये जो मोनालिसा थी उनको मूवी में ये हुआ। हर्षारिचार्या जी को बहुत ही बेइज्जती के साथ कुंभ से मतलब वापसी करना पड़ा और ममता कुलकर्णी जी को भी मतलब महामंडलेश्वर का पद उपाधि से मतलब कि हटा दिया गया, लेकिन बच गया आईआईटी बाबा। आईआईटी बाबा जब से मुझे लगता है कि भाई वो सोशल मीडिया पे आए, जब से वो कुंभ में वायरल हुए, तब से बहुत सारे मीडिया हाउस, बहुत सारे यूट्यूब चैनल या खुद के उनके इंस्टाग्राम आईडी और यूट्यूब आईडी से बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो लोगों को काफी पसंद आया। बहुत सारे उनके हेटर्स भी हैं जो उन्होंने उनको मतलब बुरी तरह से ट्रोल भी किया। बहुत सारे ऐसे सनातनी संत भी हैं जिन्होंने आईआईटी बाबा को मतलब किसी ने नशेड़ी बोला, तो किसी ने बोला कि भाई ये मेंटल मतलब है, इसको मतलब हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है, इसको मतलब यहाँ डॉक्टर से मिलवाने की ज़रूरत है। ये बातें बहुत दिनों से हो रही है। आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि आईआईटीआई बाबा को, आईआईटीएन बाबा अभय सिंह को एक पुलिस कंप्लेन करनी पड़ी। किसके खिलाफ करनी पड़ी, आखिर उनको ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा? क्योंकि उन्होंने अपना पोस्ट जो है अपने इंस्टाग्राम आईडी से शेयर किया है। मैं उनका पोस्ट इंस्टाग्राम पे तो जाके नहीं देखी हूँ, लेकिन मैंने न्यूज में देखा है। आईआईटीएन बाबा अभय सिंह का कहना है कि एक न्यूज चैनल पे के पोर्टल पे उनको एक साजिश के तहत बुलाया जाता है, जहां पे पहले से बहुत सारे मतलब कि साधु संत वहां पे इकट्ठा थे। वहां जाने के बाद बाबा को प्रभोग किया जाता है, मतलब कि बाबा को पिंच किया जाता है, उनको उकसाया जाता है, जहां पे ये देखा जाता है कि बाबा जी आग बबूला हो जाते हैं और उनके हाथ में जो चाय का गरम कप रहता है वो किसी के ऊपर फेंक देते हैं। उसके बाद बाबा जी कहते हैं कि भाई मुझे यहाँ से बाहर निकालो
और बाबा जी अपने मतलब फ़ोन के कैमरा को ऑन करते हैं और कहते हैं कि मुझे ये लोग यहाँ पे मतलब कि न्यूज रूम में बंद करके रखे हुए हैं, जो कि वहां पे जो भी लोग हैं वो उनको बोलते हैं कि नहीं नहीं गेट खुला हुआ है। बाबा जी कहते हैं मुझे बाहर निकालो। आखिर क्या ऐसा हो रहा था बाबा जी के साथ वहां पे जो बाबा जी को मतलब वहां से मतलब जान बचा के भागना पड़ा। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि वो मतलब अपने बातों का सही जवाब नहीं दे पा रहे थे, उनसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था उसका वो सही से प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर रहे थे, इसलिए वहां से IITN अभय सिंह भाग निकले। जो कि मैंने वीडियो में देखा कि भाई बाबा मतलब जो बोल रहे थे, बहुत सारे क्लिप तो न्यूज में ऐसे थे जो पता नहीं क्या था, उसको कट किया हुआ था, लेकिन जहां जो बातें सुनाई पड़ रही थी वो ये थी कि भाई ये सनातन को बदनाम कर रहा है। वहां जो कोई भी संत थे उनका ये कहना था कि ये सनातन को बदनाम कर रहा है और ये एक मेंटल केस है। इस आदमी को बाहर में ऐसे खुला मत छोड़ो, इसको किसी मेंटल हॉस्पिटल में ले जाओ। बहुत लोग का ये भी कहना है कि बाबा हमेशा 24/7 ड्रग्स के नशे में होते हैं। चरसी कोई कहता है उनको, कोई कहता है स्मैक गियर है, कोई चरसी कहता है, लेकिन वहां की सच्चाई क्या है ये तो बस वही लोग बता सकते हैं जो कि मतलब वहां पे थे। उसके बाद बाबा वहां से ये कहते हैं कि यहाँ पे मुझे मतलब कि एक प्लानिंग के तहत बुलाया गया था। मुझे पहले से इन लोगों ने एक प्लान किया था कि और मुझे इनविटेशन दिया कि आप आइए यहाँ पे एक न्यूज़ चैनल पे आप मतलब एज ए मतलब जो ब्रॉडकास्ट होता है उस पे आपके इंटरव्यू होंगे, आपसे कुछ सवाल किए जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे और भी मतलब साधु संत होंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे एक एज ए मतलब प्लानिंग एज ए एक साजिश के तहत बुलाया गया था। इसके पीछे क्या सच्चाई है ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन उसके बाद मैं उस वीडियो में देखती हूँ कि बाबा नीचे जमीन पे बैठे होते हैं और चारों तरफ से साधु संत और वहाँ जो मीडिया हाउस के लोग होते हैं उन पे बहुत गलत गलत तरीके से टिप्पणियां करते हैं, बातें बोलते हैं और कहते हैं कि ये साधु नहीं है, ये संत नहीं है, क्योंकि संत कभी इस टाइप से गुस्सा नहीं दिखा सकते हैं। संत वो होते हैं जो हृदय से काफी कोमल और शांत होते हैं, जो कि इस इंसान में नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये इंसान गुस्से में किसी पे जब गर्म चाय फेंक सकता है तो ये इंसान संत नहीं हो सकता है। ऐसा वहाँ पे जो लोग थे मीडिया वाले या फिर और भी जो भी मतलब सनातन से रिलेटेड जो साधु संत थे उनका कहना है। उसके बाद बाबा वहाँ से निकलते हैं और बाबा एक लंबा चौड़ा सा एप्लीकेशन लिखते हैं और वहाँ के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, उसका नाम मैं कंफर्म नहीं हूँ, वहाँ पे वो सबमिट करते हैं। उसके बाद बाबा रोड पे जाके धरना देते हैं, बैठ जाते हैं और वहां पे कहते हैं कि यहाँ पे सारे मीडिया वाले को बुलाओ और यहीं पे सारा मतलब जो भी ब्रॉडकास्ट वाले यूट्यूबर्स वगैरह जो भी हमसे बात करना चाहता है वो यहाँ पे ही आके हमसे बात करेगा, जिसकी वजह से वहाँ अच्छी खासी भीड़ हो जाती है, क्राउड हो जाता है और वहाँ प्रशासन भी आ जाता है। प्रशासन के आने के बाद भी बाबा वहाँ से नहीं उठते हैं और बाबा कहते हैं कि नहीं, मुझे यहीं पे बात करना है। और बाबा अपना अलग अलग मतलब जगह पे उनका बहुत सारा जो इंटरव्यू वगैरह है वो वहाँ पे देते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं एक बात मैं ये नहीं बोलूँगी कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि मैंने वही चीज़ मैं आपको बताई जो मुझे ऑन कैमरा दिखा। ऑफ कैमरा चीज़ें क्या थी नहीं थी ये मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन देखना ये होगा कि अब आगे क्या होता है, क्योंकि एक चीज़ तो आपको पता है कि जब भी कोई इंसान भाई जब भी आप आगे बढ़ेंगे तो आपके 4 लोग सपोर्ट करने वाले होंगे, तो 4 लोग पैर खींचने वाले होंगे ही होंगे। लेकिन IIT वाले बाबा की सच्चाई क्या है, वो सच में मेंटली बीमार हैं या वो मतलब सही हैं, ये चीज़ें तो आगे पता चलेगी। और क्योंकि उन्होंने अपना पुलिस कंप्लेंट किया है, इसके बाद आगे क्या होता है जो भी होगा मैं आप लोग के साथ शेयर जरूर करूंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे।